नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रो टैरो इनसाइट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, तरक्की कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग की टॉपिक एक डिमांडिंग टॉपिक है। किसी की डिमांड्स पे ये बन रही है। काफ़ी लोग ने मुझसे डिमांड किया था कि इस रीडिंग को करो, और जो टॉपिक जो है मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि इस टॉपिक पे रीडिंग बनानी चाहिए। तो टॉपिक है, हाउ कैन आई डेवलप माई आइडिया, बी मोर क्रिएटिव, और हाउ डू आई हैव मोर अबेंडेंस इन माई लाइफ। कि हम ऐसा क्या करें जिसमें हम अपनी ग्रोथ या अबेंडेंस हमारे लाइफ में मिले। अबेंडेंस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मात्रा पे या अधिक मात्रा पे कुछ चीज़ों को प्राप्त करना। यानी कि जो भी व्यक्ति या जो भी पर्सन, जो भी व्यूअर्स अगर अपनी लाइफ में स्टक हैं, अगर लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज को फेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन की अपनी बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रही है, या जो व्यूअर्स जॉब में हैं उनकी जॉब कुछ अच्छी नहीं चल रही है, रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में है, उन रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो, स्टूडेंट हैं उनके मार्क अच्छे नहीं आ रहे या अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे या पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, किसी को अगर घर शिफ्ट करना हो, रेंटल या नया घर अपने ओन हाउस में, जिसको घर नहीं मिल रहा हो या परचेस नहीं कर पा रहे हो, भले पैसे हो सब कुछ हो उसके बावजूद भी कुछ ऐसी एनर्जी आ जाती है जहाँ पर आप स्टक हो जाते हो उस एनर्जी से। तो उनको अगर वो नहीं मिल रहे हैं, अगर आप लोग को ये समस्या है, तो ये रीडिंग आज की आप लोगों के लिए है। और आज हम इस 4 डेक से उस रीडिंग को कंप्लीट करेंगे, देखेंगे क्या एनर्जी है, क्यों नहीं हो पा रहा, या जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप लोग, उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है, और फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या होगा। बेसिकली आज की जो रीडिंग टेक्निक्स को मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, टैरो में क्या है कि काफ़ी टेक्निक्स बदले हैं समय से समय, टाइम टू टाइम। तो जो टेक्निक मैं आज यूज़ कर रहा हूँ ये एक एशियन टेक्निक है। जो पुराने जो लोग जो टैरोस को देखते थे, एक 18 सेंचुरीज में जिस तरह से टैरो को देखा जाता था, उसी टेक्निक को मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस रही है अभी तक टैरो जर्नी में। तो कुछ टेक्निक्स जो ओल्ड टेक्निक्स हैं वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं, कुछ न्यू टेक्निक्स पे भी रिजल्ट देते हैं। पर ये जो रीडिंग्स है, जब हम किसी को ये देखते हैं कि कहाँ स्टक हुआ है, कहाँ पर रूट कॉज क्या है, तो मैं हमेशा से इसी ओल्ड टेक्निक को मैं यूज़ करता हूँ। क्लासिक्स जो टेक्निक्स हैं जो उसको मैं यूज़ करता हूँ। बेसिकली हमें 4 टैरो से देखेंगे क्या है क्या नहीं। चलिए अपन आज रीडिंग चालू करते हैं। देखिए गाइस, आज की जो रीडिंग है एबेंडेंस के लिए है, तरक्की के लिए है, ग्रोथ के लिए है। तो ये आप सभी लोग मेरे इस बात से मानेंगे कि जब भी कुछ ग्रोथ आती है, जब भी कुछ मुसीबत आती है, हम हमेशा सबसे पहला जो नाम होता है हमारे मुंह से जो निकलता है वो माँ का नाम निकलता है। तो आज हम उसी माँ को याद करेंगे, उन्हीं से पूछेंगे कि क्या रूट कॉज है, क्या प्रॉब्लम्स है और उसकी सॉल्यूशंस क्या है। तो जो रोम में जो रोमेनियन जो स्टाइल ऑफ जो उनके थॉट है, वो लोग वीनस को और डायना को अपनी माँ के रूप में मानते हैं। इजिप्शियंस देखेंगे मदर मेरी को अपनी माँ के रूप में मानते हैं, और भी इंडियंस हमेशा पार्वती माँ को अपनी माँ के रूप में मानते हैं। और टैरो कार्ड्स में द एम्प्रेस जो कार्ड है वो टैरो कार्ड की मदर के रूप में मानते हैं। अबेंडेंस देने में,
क्रिएटिव किसी को लाइफ में क्रिएटिव को दर्शाता है, अमेंडमेंट दर्शाता है, ग्रोथ दर्शाता है, गेन दर्शाता है। तो हम इस आज टैरो कार्ड की मदर को हम मेन मानेंगे, द एम्प्रेस, उनको मेन मानते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें वो रूट कॉज बताए कि क्या प्रॉब्लम्स है लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की उसकी सल्यूशन, उसकी रूट कॉज, और आगे की इन फ्यूचर में आप लोग के साथ में क्या होने वाला है। मदर हमको गाइड करेंगे, जैसे सबकी मदर हमेशा प्यार से बहुत रेस्पेक्ट्स के साथ में हमको गाइड करती हैं, वैसे ही आज हम मदर को उनसे पूछेंगे और उनसे सल्यूशन लेंगे, उनसे गाइडेंस लेंगे। तो आप सभी लोग अपनी मदर को याद करें, माँ को याद करें, माता पार्वती को याद करें और इस रीडिंग पे फोकस करें। और एक रीडिंग्स को हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है। तो हम इसको बेसिकली 3 कार्ड को निकालेंगे, 1 कार्ड एनर्जी को, जो 4 कार्ड्स के बेस पे हम ये रीडिंग करेंगे। तो पहला जो कार्ड होगा वो आपका करंट फीलिंग्स या करंट सिचुएशंस जो होंगे आपके, क्या हैं, किस सिचुएशन पे हैं आप, हैं कहाँ पर आप स्टक हो गए हैं, कहाँ पर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, अभी की प्रॉब्लम्स जिससे आप स्टक हो चुके हैं, जिसके चलते में आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, या ऑफिस के काम पे ग्रोथ नहीं मिल रहा, बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रही, तो या एजुकेशन पे अगर आप देखें कि हम रिजल्ट नहीं मिल रहे, हम पढ़ाई बहुत कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं पर हमको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो वो हम पहले कार्ड से देखेंगे कि क्या कारण है जो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सेकंड कार्ड जो है जो हम रखेंगे, हम इससे ये पता करेंगे कि हमको क्या ऐसे करें जिस पे हमको ग्रोथ मिले, हमको ऐसा क्या करना चाहिए, हम कहाँ पर लैक कर रहे हैं, कहाँ समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको ग्रोथ मिले, तो वो गाइडेंस हम उनसे लेंगे। थर्ड जो है हमारा फाइनल आउटकम होगा कि फाइनली हमारे साथ में क्या होगा, अगर हम उनके गाइडेंस को मानते हैं तो हमारी लाइफ में क्या रिजल्ट मिलेगा। और फोर्थ जो कार्ड है ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है, जो हमको हम उनसे गाइडेंस ले करके लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स को। पहला कार्ड जो करंट सिचुएशंस क्या है जिसमें हम प्रॉब्लम स्टक में आ गए हैं, वो पहला कार्ड है। दूसरा कार्ड जो है कि हमको क्या करना है जिसको हमको ग्रोथ मिलेगी। तीसरी कार्ड है फाइनल आउटकम। और बॉटम द डेक को हम लेके चलते हैं, द नाइट्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड हम लेके चलते हैं। चलिए देखिए, इसमें आप लोग जो मुझे दिख रहा है, आप लोग जो प्रॉब्लम्स है इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं आपकी सिचुएशन से, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है। और जो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, क्योंकि आप लोग इमोशनली ज़्यादा मतलब इमोशनली आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और आप उस सिचुएशन से भागना चाहते हैं, उस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते। अब आप चाहते हो कि भागे और दूसरे जगह कुछ काम करें, दूसरा कुछ कर लें, या हमेशा आप लोग जैसे लगता है कि जैसे अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में कुछ लॉसेस आ रहे हैं तो हमेशा वो दूसरों के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, अपने वर्कर के ऊपर या अपने सिचुएशंस के ऊपर, उस पर ही ब्लेम कर रहे हैं। और एक्चुअली आपकी जो कोर रूट है, मतलब रूट कॉज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं कि इसके कारण से या इनके कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप जैसे समझिए कि अगर जैसे जॉब में है, स्पेशली कोई अगर सेल्स फील्ड में जॉब कर रहे हैं और उनको कुछ टारगेट मिला है और टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और उसके चलते क्या हो रहा है कि जो उनके सीनियर होंगे, जो उनके बॉस होंगे, उनको काफ़ी प्रेशराइज कर रहे हैं और उनसे वो टारगेट अचीव भी नहीं हो रहा। तो जैसे कहते हैं ना कि हम चलो दूसरा जॉब ढूंढ लेते हैं, चलो यहाँ से भागते हैं, इस कंपनी अच्छी नहीं है, ये कंपनी बेकार है, ऐसा जब थॉट प्रोसेस या अपने दोस्तों से बोलते हैं
और वो दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं आप लोग, तो क्या वैसे करने से आप लोग को सोल्यूशन मिलेगा? क्या वहाँ पर प्रेशर नहीं आएगा? वहाँ पर वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे? वहाँ पर आपके सीनियर नहीं होंगे? वहाँ पर भी आप टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो क्या वो आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे? करेंगे। तो बेसिकली माँ कहना चाहती हैं कि आप भागिए नहीं, आप उस सिचुएशन से रन अवे मत कीजिए, आप पीठ मत दिखाइए। आप जैसे लोग पीठ दिखा के भाग रहे हैं ना, देखिए जैसे पीठ दिखा के भाग रहे हैं और रिवर्स में हैं, तो माँ ये कह रही है, पार्वती मैया कह रही हैं कि आप लोग भागिए मत, उस सिचुएशन को फेस कीजिए और सोल्यूशन निकालिए। जो समस्या है उसके आप बैठ के ना, जैसे क्या होता था, जैसे भी मैं भी जॉब में, जब मैं जॉब करता था, तो जनरली जब हम मुझे जब एक प्रॉब्लम्स फेस होती थी तो मैं जनरली क्या करता था कि पहले तो मैं अपनी खुद की एनालिसिस करता था, एक डायरी पर मैं लिखता था कि टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो हमको क्या क्या करना चाहिए और हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या कर नहीं रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं हम उस पर फोकस करते थे, फिर हम एक टीम को बुला करके मीटिंग करते थे, उनसे भी हम एक राय मशवरा लेते थे कि उनको क्या लगता है। कलेक्टिव एक थॉट हम प्रोसेस बना करके फिर हम उस पर आगे वर्क करना चालू करते थे। तो आप लोगों को भी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यू ऑल्सो हैव टू डू दिस सेम थिंग, यू हैव टू सिट एंड आपको समझना होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, कहाँ पर चीज़ें नहीं हो पा रही। जैसे अगर कोई घर लेना चाह रहे हैं, आपके पास पैसे होंगे, आपकी बैंक लोन मिलने की आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी कि आपको एलिजिबल हैं, और फिर भी आपको घर नहीं मिल रहा, आप काफ़ी ढूंढ रहे होंगे। पर उसमें क्या होता है कि बेसिकली थोड़ा दिन रुक जाइए, क्योंकि ये हो सकता है कि अभी आपका समय नहीं है, अभी आपका समय नहीं आया है घर परचेज करने को। बट उसमें आप ढूंढिए कि हम कहाँ पर गलत कर रहे हैं। क्या हमने जो थर्ड पार्टी हायर की है, क्या वो केपेबल है उस लाइफ उस जैसे आपको जिस लोकेशन पे या जिस लोकेलिटी पे घर लेनी है, क्या वो केपेबल इनफ है कि उसमें वो घर दिखा सकता है? क्या हमको दूसरे किसी कंपनी के साथ में टाई अप करना है जो हमको दिखा सकता है, या किसी बिल्डर के वहाँ जा रहे हैं तो हमको क्या दूसरे बिल्डर के पास जाना चाहिए, या हमको खुद ही ढूंढ लेना चाहिए विद इन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ पे, या हमको खुद एक बार निकल करके अलग अलग लोकेशन पे जा करके देखना चाहिए। तो हम क्या ऐसा जो है जो काम नहीं कर पा रहे हैं। सेम विद स्टूडेंट्स, अगर किसी सब्जेक्ट में नंबर्स नहीं आ रहे हैं तो हमको ये देखना है कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पर हम किस चीज़ को या किस टॉपिक को या किस सब्जेक्ट को हमको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, समझ नहीं पा रहे हैं। क्या हम टीचर से बात कर रहे हैं? क्या हमको ट्यूशन जाना चाहिए? क्या ट्यूशन में भी हमको वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो हमको किसी फ्रेंड्स के साथ लेना चाहिए, या हमको कुछ दूसरी गाइड या कुछ ऐसी चीज़ों को लेके हम समझें, या यूट्यूब में जाकर समझें? क्या हम वो सब चीज़ें कर रहे हैं? माँ कह रही हैं कि आप वो एनालिसिस कीजिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, और उस प्रॉब्लम को उससे भागिए मत, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। क्योंकि अभी तो आपका इमोशनली बैलेंस नहीं है, आपको इमोशनल बैलेंस होना होगा। आपको चीज़ों को समझना होगा, क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, तब जाकर के आपके लाइफ में एक पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपका दिखा रहा है कि जो आपको करना क्या है। देखिए अगर ये आप कर लेते हैं, अगर आप इस सबक सीख लेते हैं कि आपको क्या चीज़ें हैं जहाँ पर आपको कमी लग रही है, जहाँ से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, जिसमें हम वर्क करके क्लैरिटी ला रहे हैं, अगर आपने वो काम कर लिया, क्लैरिटी ले लिए, आपने अपनी गलतियों को समझ लिया, सुधार लिया, तो आपकी लाइफ में एक माता माता रानी आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रही हैं। जिस अपॉर्चुनिटी को आप लेंगे तो आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएगा और एक न्यू बिगिनिंग की ओर आप लोग जाएंगे। एक नया चीज़ों को आप क्या बोलते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएंगी। और बेसिकली ये कहा जा रहा है कि आप इस पे फोकस कीजिए और अभी कोई भी एक्शन मत लीजिए, अभी ये एक्शन मत लीजिए, आप सिंपल एक्शन लीजिए कि उस समस्या का फोकस कीजिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए,
सॉल्व जैसे हो जाएगा, जैसे आपका समय आ जाएगा, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। हो सकता है जो लोग जॉब देखना, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द टाउन या आउट ऑफ द कंट्री में जाने का वक्त आपका मौका मिलेगा। जो लोग नया जॉब ढूंढ रहे हैं उनको एक नया जॉब मिलेगा। जो लोग बिजनेस के अंदर पे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी न्यू बिजनेस के लिए, या न्यू टेंडर या न्यू प्रोजेक्ट आपके पास आएंगे और सक्सेसफुली वो चीज़ें होंगी। चलिए आपको बता देता हूँ राशि। कुंभ राशि आपको परमानेंट होके दिखा रही है। दूसरी है आपका मेष राशि, एरीज, लियो राशि से, सजिटेरियस, धनु राशि आपके इसमें परमानेंट होके दिखा रही है। और फाइनल आपने अगर ये दोनों चीज़ें कर लिए, फोकस कर लिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी। और उस अपॉर्चुनिटी के साथ में अगर आपने, देखिए पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, आप अपॉर्चुनिटी आई तो आपने जो सबक सीखा है यहाँ पर भी उसे अप्लाई कीजिए। अपॉर्चुनिटी को समझिए कि अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या मेरे लिए बेनिफिट होगा, इसमें क्या मुझे प्रॉफिट होगा, इसको आप एक रिसर्च कीजिए। तब जा कर के आप इस पे उस अपॉर्चुनिटी को लीजिए पूरी अच्छी तरह से। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपकी लाइफ में बहुत तरक्की, बहुत ग्रोथ, बहुत एबंडेंस आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपको एक न्यू हॉरिज़ॉन की ओर आप जाओगे, एक न्यू डेवलपमेंट की ओर जाओगे, एक ग्रोथ की ओर आप जाएंगे। आप सेम चीज़ अगर आप देखेंगे ओवरऑल एनर्जी, आप देखेंगे कि आपकी स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, धनु राशि, सजिटेरियस राशि में आपकी ये प्रोमिनेंट होके आ रही है। सजिटेरियस दोनों में आ रही है, प्रोमिनेंट है आपकी सजिटेरियस। तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, व्यूवर्स हैं जिसके आप सजिटेरियस होंगे, जो प्रोमिनेंट, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है। नाइट्स ऑफ वॉन्ड का है, एक्शन टेकिंग का कार्ड है। आपको एक्शन लेना है, आपको न्यू जॉब मिल सकती है, प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकता है अगर आप एक्शन लेंगे। और एक्शन लेने की बात हो रही है कि एक्शन आप इसमें भी लीजिए, ओवरऑल एनर्जी एक्शन की है। आप एक्शन यहाँ लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही है, उसको देखिए, समझिए। आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उस अपॉर्चुनिटी को एक बार आप रिवाइज कीजिए, किसी से आप बात कीजिए। कोई एक व्यक्ति होगा, देखिए मुझे जो लगता है इस पूरे कार्ड को देख करके आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई ना कोई एक वेल विशर होंगे आपके लाइफ में, मे बी फ्रेंड्स, फैमिली, वेल विशर कोई भी प्रकार के हो सकते हैं। वो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। आपको उनकी बात को सुनना है, या किसी बिजनेसमैन ने कोई कंसल्टेंट रखा है तो आप उन कंसल्टेंट की बात सुनिए, उसके हिसाब से आप वर्क कीजिए। आपके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है और डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। नो डाउट अबाउट इट कि आपके लाइफ में डेवलप नहीं होगा, आपके लाइफ में डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है, ग्रोथ ही ग्रोथ है। माँ आपको हमेशा आशीर्वाद देंगी कि उसकी ग्रोथ को करने के लिए। ऑलवेज आपके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है, नो डाउट अबाउट इट। चलिए हम कुछ क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि 6 ऑफ सोर्ड क्यों आया है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कहाँ पर है, क्या चल रहा है और उसको क्यों है ये प्रॉब्लम्स। बेसिकली अगर देखा जाएगा तो प्रॉब्लम्स क्यों हैं इस चीज़ों में। चलो हम इसको देखते हैं कार्ड्स को कि प्रॉब्लम क्यों है। देखिए प्रॉब्लम्स, आप लोग किसी पास्ट के, मतलब जो आपके लाइफ में जो घटना घटी होगी, जो भी गलतियां आप लोग से हुई है या जो भी मिस्टेक आप लोग से हुआ है, चाहे वो जॉब के पर्पस में हो, चाहे आप बिजनेस रिलेटेड हो, एजुकेशन में हो, कैरियर ग्रोथ में हो, स्टूडेंट हो, जैसे आपके पास नंबर नहीं आया, स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ, तो आप लोग ना उसी में स्टक हो गए हो, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो माता ही कह रही है, माता रानी कह रही है कि आप उससे बाहर निकलिए, उस पर आप वर्क कीजिए, बाहर निकलिए। उस डिफ़िकल्टी सिचुएशन से आपको बाहर निकलना होगा, उस ट्रॉमा से बाहर निकल, जब बाहर निकलने की माइंडसेट बनाएंगे, आप अपनी फोकस करेंगे,
तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आएंगी। जो न्यू बिगिनिंग का कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि न्यू बिगिनिंग है। जब तक आप अपनी पास्ट लाइफ में रहेंगे या पास्ट सोच में जो गलतियां हो गई, खत्म हो गया, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप लोग उस चीज को उसको भूलिए और एक नए ग्रोथ की ओर जाइए। एक नया भूल करके जो मिस्टेक्स आप लोग ने किया है उस मिस्टेक को सीखिए, समझिए और एक न्यू बिगिनिंग की ओर जाइए। एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आपकी वेट कर रहे हैं। आपका ग्रोथ आपका वेट कर रहा है। अब बस इसको आप क्लियर कीजिए। आप इसमें चाहे आप मेडिटेशन कीजिए, आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। आप फोकस होइए। मेडिटेशन एक बहुत अच्छी एक चीज़ें होती है कि आप मेडिटेट करेंगे। मेडिटेशन करने के लिए बहुत ईजी है कि जब आप सुबह उठें तो आप 2 मिनट उठ करके बैठे और 2 मिनट आंख बंद करके आपकी इष्ट देव को याद करें, नाम जाप याद करें, नाम जाप करें। और या तो नाम जाप नहीं करना चाहते तो आप सिंपल बैठ करके मेडिटेशन कीजिए शांत मन में, या किसी अच्छे एक म्यूज़िक लगा लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो सुनने में, या भजन लगा लीजिए। आप आंख बंद करके बैठिए। आपको एक आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा और आपको एक सोचने की चीज़ें मिलेंगी कहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, कहाँ चीज़ कर रहे हैं। कार्ड यही बता रहे हैं कि आप अपनी पुरानी गलतियों को भूलिए या चीज़ों को आप भूलिए। जैसे कोई अगर लव रिलेशनशिप में है, अगर वो वर्कआउट नहीं हो रहा है, आप उसी में स्टक हैं, आगे नहीं सोच रहे हैं, जबकि आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी वेट कर रहे हैं। चलिए हम एस ऑफ वॉन्ड को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं कि एस ऑफ वॉन्ड नया अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी, कैसे आएंगी। देखिए आप इसमें आप अपने इंट्यूशन के ऊपर फोकस कीजिए। आपकी इंट्यूशन क्या बता रही है यू, और अपने जो ड्रीम है, आपके जो सपने हैं, या आपको जहाँ पहुँचना है, जैसे आपको किसी को घर लेना है तो आप उस पर फोकस कीजिए। आप उस पर पूरी तरह से फोकस करेंगे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अब एक सिंबल है, एक यूनिवर्स का सिंबल है कि आपको वो भेज रहे हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। पर इससे आप बाहर निकलिए तो अपॉर्चुनिटी आपको दिखेंगी। जब तक आप इसमें स्टक रहेंगे तो अभी अपॉर्चुनिटी होगी भी तो आपको वो दिख नहीं रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो आप इससे बाहर निकलिए, इससे बाहर निकलिए, आप इस चीज़ को पाइए क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपके पास इस समय माता रानी ने आपको दे रखा है। आप उस पर ध्यान दीजिए, उसको देखिए, फोकस कीजिए, अटेंशन कीजिए, अपने अटेंशन दीजिए, फोकस कीजिए अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम के ऊपर में आपको वो चीज़ें मिलेंगी। पेज ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करते हैं। चलिए देखिए इसमें भी आपको वही चीज़ आ रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी ड्रीम आपकी लाइफ में है, अब उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो पूरा होगा। बस आपको यहाँ से बाहर निकलना है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है और जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपका ये पूरा होगा, ये हो रहा है, आपका ये होगा, क्योंकि यही चीज़ें आपको दिखा रहे, बता रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि क्लैरिटी है, क्लैरिटी रखिए। मैनिफेस्ट आपकी जो विजन को आपने जो क्लैरिटी से रखा है उसको, अगर क्लैरिटी नहीं है तो उसको क्लैरिटी कीजिए, उस पर विजन कीजिए। जो मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं आपका वो पूरा होगा। अगेन आपका माता रानी का कार्ड आ गया है, फिर से एक आ गया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर आपके पास वो सारे के सारे सॉल्यूशन हैं। आपके पास जहाँ आप हाथ रखोगे वहाँ पर आपका ग्रोथ है। ग्रोथ दिखा रहा है कि जहाँ पर भी आप हाथ रखोगे, जिस पे भी आप वर्क करोगे, वहाँ पर आपके पास ग्रोथ है, आपके पास वेल्थ है। आप अपने हार्ड वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल अगर आप करते हैं तो आपके पास सक्सेस ही सक्सेस है और हमेशा आपको सक्सेस मिलता ही मिलता है। आपने अगर देखते हैं कि अब आप देखिएगा कि इस सिचुएशन से पहले आप जहाँ पर भी आपने काम करना चालू किए होंगे आपको वहाँ पर ग्रोथ मिला होगा। अब बहुत अच्छी ग्रोथ आपने पाया होगा और हमेशा आपकी ग्रोथ मिली होगी। तो आप लोग प्लीज़ इनसे बाहर निकलिए और एक नए सिचुएशन, नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, उस पर आप वर्क कीजिए, फोकस कीजिए और आपकी ड्रीम, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी और आप वापस 9 ऑफ पेंटिकल्स के पावर में आ जाएंगे, जहां पर आपके पास हर प्रकार की ग्रोथ, हर प्रकार की स्किल आपके पास मौजूद है। आपके पास डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए आपके पास सभी कुछ है आपके पास। आप उस चीज़ को
अवेल कीजिए उस चीज़ को। चलिए आपकी गाइडेंस आप पे देख लेते हैं कि माता रानी आपको क्या गाइड कर रही हैं। देखिए, मूविंग ऑन, आप जब तक मूव ऑन नहीं होंगे, ये कह रहे हैं कि इससे आप मूव ऑन होइए, पास्ट लाइफ से मूव ऑन होइए, पास्ट चीज़ों से मूव ऑन होइए, किसी पे ब्लेम मत कीजिए। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूअर्स, आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और अपनी पास्ट चीज से मूव ऑन होइए। ये बार बार माता रानी कह रही हैं कि आप मूव ऑन होइए, आप अपने पावर में आइए। ये जो पावर थी आपकी, उस पावर में आप आइए। ये कहा जा रहा है कि आप पावर में आइए। आप एक शेर हैं, क्योंकि सिंह राशि भी यहाँ पर प्रोमिनेंट है। आप एक शेर हैं, आपको शेर के जैसा ही बनना है, कि आपको बनना है। सिंह राशि का कार्ड है, सिंह राशि सिंह वापस आ गया। पावर की बात कर रहे हैं, देखिए कार्ड टू कार्ड कैसे मैच कर रहे हैं। देखिए पावर, आप वापस उस पावर में आइए, मूव ऑन हो जाइए, आप पावर पे आइए। आप ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से मूव ऑन होकर के इस पावर में आइए, आपको ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, आपको ये चीज़ें मिलेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा, आप इस पावर में आएंगे ही आएंगे। आप लोग कीजिए उस चीज़ को। आप इंट्यूशन के ऊपर आप बिलीव कीजिए, आपकी जो भी इंट्यूशन है उस पर आप फोकस कीजिए, उस पर आप बिलीव कीजिए और उसी पे ही आप चलिए। मैं आपको पहले भी कहा था कि इंट्यूशन के ऊपर आप फोकस करेंगे तो आपकी वो पावर आपको मिलेंगी, आपको ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपका इंट्यूशन है मिलेगा, आपको ग्रोथ मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, विक्ट्री एंड सक्सेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, विक्ट्री ऑफ सक्सेस का कार्ड, इंट्यूशन का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आपके बॉटम ऑफ द डेक पे रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की अवार्ड्स है। आप जहाँ पर भी जाएंगे, आप जो भी करेंगे, आपको वो रिवार्ड्स आपको मिलेगा। माता रानी ये कह रही हैं कि आप उस काम को कीजिए जहाँ से आप पहले तो ये चीज़ों को समझिए, मूव ऑन होइए आपके पास्ट लाइफ से, पास्ट कर्म, पास्ट चीज़ों से। पावर में आइए, आप अपने इंट्यूशन के ऊपर फोकस कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत ज़रूरी है, ट्रांसफॉर्म होइए, इंट्यूशन पे आइए, आपकी जीत होगी ही होगी। होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, मेरी गाइडेंस आपको अच्छी लगी होगी। माता रानी जो गाइडेंस दे रही हैं, आप उस चीज़ को अमल करेंगे, उस चीज़ पे फोकस करेंगे और विक्टोरियस होंगे और आप डेवलपमेंट ग्रोथ पे आए होंगे। मैं माता रानी से यही दुआ करूँगा कि आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण हो और सब ग्रोथ में रहे, आप खुश रहे, आपके जीवन में तरक्की हो, सभी प्रकार सभी समस्या का अंत हो। जय माता दी, नमस्कार।